जो ईश्वर रात को पेड़ पर बैठे पक्षियों को भी कभी गिरने नहीं देते, तो सोचो वो तुम्हें अकेला और बेसहारा कैसे छोड़ सकते हैं। आज के जमाने में कोई अपना नहीं होता, सिर्फ लोग तब तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वो अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, बस वह दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कदर नहीं होती। जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ बोल देता है, वह इंसान सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने के लिए मजबूर कर देते हैं। किसी से ज़्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि जितना ज़्यादा लगाव होता है उतना ही गहरा घाव होता है। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं, पर दोनों में अंतर यह है कि शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलतफहमी से। जहाँ गलती ना हो वहाँ झुको मत, और जहाँ इज्जत ना हो वहाँ रुको मत। अकेले चलना सीखो, क्योंकि सहारा कितना भी सच्चा हो एक दिन औकात दिखा ही देता है। जीवन में आधे दुख तो गलत लोगों से उम्मीद रखने पर होता है। उम्मीद केवल खुद से करें, क्योंकि अंधेरे में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है, तो ऐसे में पराये लोग कहाँ साथ देंगे। एक बार राजा और उसका मंत्री तलवार को साफ कर रहे होते हैं। तलवार को साफ करते समय अचानक राजा के पैर पर तलवार गिर जाती है और राजा की पैर की उंगली कट जाती है। उस राजा को उंगली के कटने के कारण बहुत ही तकलीफ हो रही थी, बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन उसका मंत्री कहता है, शांत रहिए महाराज, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। राजा को ये बात सुन के बहुत गुस्सा आता है। वो मंत्री से कहते हैं कि मेरी उंगली कट गई और तुम कहते हो कि अच्छा हुआ, इसमें अच्छा क्या है। फिर भी वो मंत्री महाराज को समझाने की कोशिश करता है, पर राजा मंत्री की एक सुने बिना गुस्से के कारण मंत्री को काल कोठरी में बंद करने का आदेश देते हैं। पर मंत्री को इस बात का कोई दुख नहीं था। उसका अब भी कहना यही था कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, और वो खुशी से अपने आप को सैनिकों के हवाले कर देता है। राजा इस बात को सुन के चौंक जाता है और सोचता है कि मेरा मंत्री कितना मूर्ख था। उसे लग रहा है कि मैंने उसे उसके अच्छाई के लिए कैद कर दिया। फिर इस घटना को हुए 3 महीने बीत जाते हैं। एक दिन राजा अपने सैनिकों को लेकर शिकार करने जंगल ले जाते हैं। राजा को एक हिरण दिखता है। उस हिरण का पीछा करते करते राजा अपने सैनिकों से अलग हो जाते हैं और घने जंगल में चले जाते हैं, पर वो उस हिरण को पकड़ नहीं पाते और जंगल में खो जाते हैं। जब राजा को पता चलता है कि वो जंगल में खो गए हैं, तब वो बाहर जाने का रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन अचानक कुछ जंगल में रहने वाले आदिवासी लोग आके राजा को घेर लेते हैं। उन लोगों को पता नहीं था कि वह एक राजा है। वो लोग अपने देवता को बलि चढ़ाने के लिए एक इंसान को ढूंढ रहे थे। आदिवासी लोग राजा को पकड़कर अपने इलाके में ले जाते हैं। राजा उनको बार बार समझाने की कोशिश करता है, पर उनको राजा क्या बोल रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वो लोग खुशी से नाचने लगते हैं और राजा को नहलाकर बलि चढ़ाने के लिए उनको कपड़े पहनाते हैं।
अब राजा को लगता है कि वो अब मरने वाले हैं। जब आदिवासी लोगों का मुखिया राजा को मारने जाता है, तब वो देखता है कि राजा के पैर की एक उंगली कट चुकी है। इसे देख के उनका मुखिया कहता है कि इस इंसान की बलि नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये इंसान पूरा नहीं है, इसका एक अंग कटा हुआ है और उनके भगवान को एक पूरे इंसान की ही बलि दी जा सकती है। और अगर ऐसे इंसान की बलि दी जाएगी जिसका अंग पहले से ही कटा हुआ है, तो उनके देवता खुश होने की जगह नाराज हो जाएंगे। फिर वो लोग राजा को छोड़ देते हैं। राजा खुशी खुशी अपने महल में चला जाता है और सोचता है कि अगर मेरी उस दिन उंगली न कटी होती तो आज मेरी मौत हो जाती। इसका मतलब मंत्री सही कह रहा था कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। फिर राजा अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि जल्दी से जल्दी मंत्री को रिहा किया जाए। फिर राजा मंत्री को अपना पद वापस देते हैं और फिर पूछते हैं, मंत्री अगर उस दिन मेरी उंगली कट गई वो मेरे अच्छे के लिए हो, यह तो मैं मान गया, लेकिन तुम जेल गए, इसमें तुम्हारा क्या अच्छा हुआ। मंत्री खुशी खुशी से कहता है कि महाराज अगर आप शिकार करने जाते हैं तो आपके साथ मुझे भी आना पड़ता है, और अगर मैं आपके साथ आता तो वो लोग मुझे मार देते, क्योंकि मेरा शरीर पूरा है। मंत्री की बात सुन के राजा को समझ आता है कि जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है वो हमारे अच्छे के लिए ही होता है। अगर हम अपने जीवन में भी देखें तो हमारे जीवन में भी कुछ मुश्किलें आती हैं, तो हम उनका सामना नहीं करते और हम उनको ही दोष देते हैं। हम ये समझ ही नहीं पाते कि ये मुश्किलें हमें आगे बढ़ाने और मजबूत करने के लिए आती हैं। हमें मुश्किल को सकारात्मक तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ कुछ न कुछ सिखा कर जाती है और हर व्यक्ति के जीवन में तो सुख और दुख का आना जाना लगा ही रहता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आशा है वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही मोटिवेशनल विचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।